समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB AC के बराबर है। आधार BC पर शीर्ष बिंदु A से एक शीर्ष लंब AD खींचा गया है। हमें सिद्ध करना है कि ये शीर्ष लंब AD आधार BC को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये जो BD की लंबाई है वो CD की लंबाई के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो कथन में दिया गया होगा उसको हम लिख लेंगे। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC तथा शीर्ष A से आधार BC पर डाला गया शीर्ष लंब AD है। अब सिद्ध करना है BD बराबर CD। अब यहाँ पे अगला हेडिंग होगा उपपत्ति। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक है ADB और दूसरा है ADC। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC। इन दोनों में अगर दोनों को सर्वांग कर ले जाएं तो सिद्ध हो जाएगा। अब इस वाले त्रिभुज में ये जो AD है वो इस वाली त्रिभुज के AD के बराबर है, क्योंकि दोनों में AD उभयनिष्ठ है। तो AD वो बराबर है AD के। यहाँ सामने लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले त्रिभुज में AB जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज के AC के बराबर है, ये दिया गया है। तो AB भुजा बराबर है AC के, ये कथन में दिया है। इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण 90 अंश का है और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 अंश का है, क्योंकि कहा गया है कथन में कि आधार BC पर AD लंब है। तो ये वाला कोण 90 अंश और ये वाला कोण 90 अंश। तो इस त्रिभुज का कोण ADB वो बराबर है इस वाले त्रिभुज के कोण ADC के, और दोनों 90-90 अंश के हैं। यहाँ सामने लिख देंगे कि BC पर लंब है AD। BC पर लंब है AD। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांग है त्रिभुज ADC के। कारण में आप देंगे RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। समकोण भुजाकर्ण सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इसका समकोण इसके समकोण के बराबर है, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, इसकी एक भुजा उसके एक भुजा के बराबर है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है इस वाले के इस वाली भुजा के संगत है, तो संगत भाग बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि BD बराबर है CD के। इसलिए ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि BD बराबर है CD के। यहाँ कारण में आप देंगे CPCT। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, और हमें यही सिद्ध करना था कि BD बराबर CD के है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो प्रूव्ड हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा।